अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में कामयाब और सक्सेसफुल होने के लिए कौन से बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप विद नंबरिंग आपके साथ इन रूल्स को डिस्कस करूंगी। ट्राई टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स ताकि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो और आप इस वीडियो से कुछ लर्न भी कर सकें। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द पॉइंट्स मैं आपको ये बता दूं कि सक्सेस का मतलब ना डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब फाइनेंशियल अचीवमेंट है, बिकमिंग अ मिलियनेयर। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब खुश रहना और सेहतमंद रहना है। और कुछ लोगों के लिए जिस फील्ड में भी वो काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहना, तरक्की हासिल करते रहना सक्सेस है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए कामयाबी का मतलब ट्रॉफीज़ लेना, मेडल्स लेना और मैन ऑफ द मैच बनना। तो ये सब चीज़ें उसको सक्सेस लगती हैं, उसके लिए ये सक्सेस है। सो सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। आपके लिए सक्सेस का जो भी मतलब है वो आपके स्कूल ऑफ थॉट पे डिपेंड करता है, आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। सो अब आते हैं उन रूल्स पे और उन पॉइंट्स पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सक्सेस हासिल करने के लिए ना इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 विच इज़ सेट गोल्स। Setting goals should be the number one priority for anyone seeking success. आप कभी किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिले होंगे जो अपने गोल्स को सेट नहीं करता, क्योंकि जो भी आपके गोल्स हैं या टारगेट हैं उनको फोकस किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है, आपका टारगेट पॉइंट क्या है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपने जाने का प्लान ही नहीं किया होगा। इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल एंड अप विद सम प्लेस यू डिड नॉट प्लान टू बी। सो ऑलवेज सेट योर गोल्स। अपने छोटे छोटे गोल्स बना लें, मिनी गोल्स हैं जिनको आपने टारगेट किया होगा कि इस टाइम में मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, तभी आप अपनी लगन और मेहनत एंथुजियास्टिक होकर काम करेंगे। यानी एक टाइम ड्यूरेशन, एक लिमिट रख लें कि आपने इस टाइम तक ना इस काम को, इस गोल को अचीव करना है। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज़। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना वो काम ना करने के बहाने नहीं ढूंढते बल्कि काम करने के बहाने ढूंढते हैं। कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, आज बारिश है, ठंड है, गर्मी है या मेरी एज नहीं है अब काम करने की। सारी ज़िंदगी काम ही तो किया है, तो क्या अब इस एज में भी काम करें? जी हाँ, बिल्कुल इस एज में भी काम करना होता है। हर एज काम करने के लिए ही होती है, कोई ऐसी एज नहीं होती कि इस एज में काम छोड़ दें। बड़े बड़े आपने ओल्ड लोगों को देखा होगा, एजिड लोगों को देखा होगा, वो बड़ी एज में भी काम कर रहे होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन वो अपना ऑफिस का काम और डिसिप्लिन के साथ अपनी हर चीज़ को मैनेज करते हैं, अपनी सेहत को मैनेज करते हुए अपने काम करते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स होते हैं वो भी तो 60 प्लस होते हैं ना। 60 में बेशक रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं वो आफ्टर 60 भी पूरी लगन के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को लेक्चर देना और लेक्चर देने से पहले उनकी प्रिपरेशन करना, तो ये हर एज में ही हर बंदा काम करे तो ही फिट रहता है और खुश भी रहता है। जो भी लोग लेम एक्सक्यूज़ेस, झूठे बहाने बनाते हैं कि हम तो इस वजह से काम नहीं करते, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो इन चीज़ों को साइड पे रख देते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने काम पे फोकस करना होता है। आपने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है अपने लिए। कोई किसी के लिए काम नहीं करता, किसी के लिए कोई सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, अपने लिए होना चाहता है। और उस सक्सेसफुल आदमी की सक्सेस से या फिर उसकी कामयाबी से फ़ायदा भी उसी को होता है, किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं होता। तो काम आपने अपने लिए करना है, स्ट्रगल, मेहनत आपने अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी। तो ये सब बहाने इधर उधर के बनाना छोड़ें और अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाएं। पॉइंट नंबर 3 इज़ नोबडी इज़ परफेक्ट और एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई भी इंसान किसी भी काम में या अपनी फील्ड में स्टार्टिंग से या बिगिनिंग से ही एक्सपर्ट नहीं होता। सबके हिस्से में नाकामियाँ और फेलियर्स आते रहते हैं और ये जो फेलियर है ना यही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी काम जब नया सीख रहे होते हैं ना, अगर मुझे हाउस वाइफ्स देख रही हैं या बच्चियां देख रही हैं तो उनको ये एग्जांपल परफेक्ट रहेगी कि जब भी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमसे सालन जल जाता है या ख़राब हो जाता है, कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। और अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमें स्टार्ट से ही खाना बहुत अच्छा बनाना आता था या हम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बड़ी बड़ी डिशेज़ और ज़्यादा क्वांटिटी में खाना स्टार्ट से ही बना लेते हैं। स्टार्ट में तो फेलियर आते हैं और इन फेलियर से आप सीखते हैं और फिर आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं।
और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि वो इन फेलियर्स का सामना करते हैं और इनको सामने रखते हुए ना अपनी एफ़र्ट्स को मज़ीद बढ़ाते रहते हैं और सक्सेस की तरफ जाते रहते हैं। वो फेलियर को सर पे सवार नहीं कर लेते कि हाय मुझसे ये काम ख़राब हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। कामों को आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। कोई भी काम ऑन द फ्लाई नहीं करते। जब एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं, तब आप उसमें तरक्की हासिल करते रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ना सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेट फॉर ऑल सक्सेसफुल पीपल। और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये तब डेवलप होता है जब आप इसमें कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन के लिए अपनी लाइफ को सही डिसिप्लिन के साथ गुजारा है और फिर आप उसमें जो है इरेगुलरिटी आ गई है। नो, आपने जो भी अपना स्केड्यूल प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमेशा चलना है, चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो। अगर आप वीकेंड पे अपने स्केड्यूल से हट जाएंगे ना, तो आपके बाकी डेज़ में भी वो इरेगुलरिटी आ जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन में आपके सोने जागने का टाइम भी आ जाता है, जिसको आपने अकॉर्डिंगली मैनेज किया हुआ होता है, डिज़ाइन किया हुआ होता है अपनी मसरूफियात की बेस के ऊपर। यानी हर काम का ना आपने एक प्लानर बनाया हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक रिस्क। इफ़ यू कांट टेक बिग रिस्क्स यू कांट अचीव बिग रिवॉर्ड्स। अपने काम में, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल करते रहने के बावजूद कुछ लोग ना रिस्क नहीं लेते कि इस डर की वजह से कि कहीं वो नाकाम ना हो जाएं। कहीं पैसे लगाने हैं तो वो डरेंगे कि बिला वजह यहाँ इतने पैसे लगा दें और हाथ कुछ भी ना आए तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो कामयाब लोग हैं ना, वो रिस्क लेते हैं, वो अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं रिस्क के ज़रिए। तो ये जो रिस्क लेना होता है ना, ये कामयाब लोगों की बहुत बड़ी की होती है उनको सक्सेस की तरफ लेकर जाने के लिए। रिस्क लेंगे तो कभी आपका जैकपॉट निकलेगा ना, तभी तो लॉटरी भी तो रिस्क होता है ना। तो कामयाब लोग जो है ना, वो हमेशा रिस्क की तरफ जाते हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं ना, वो रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं हमने रिस्क लिया और हम फेल हो गए, और अगर फेल हो जाएं तो उस फेलियर को ही वो दिल पे लेके बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। बिफ़ोर मूविंग टू लास्ट पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ऑयल की बॉटल्स थी जिनको मैं वॉश कर रही थी। किचन काउंटर के ऊपर पड़ी हुई होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती हैं फ्रॉम आउटसाइड। तो इनको ना मैं 1 हफ़्ते या फिर 10 दिन के बाद, या कभी ज़्यादा ही लेट हो जाती हूँ ना, तो 15 दिन के बाद वॉश कर लेती हूँ। और ये इतनी आसानी से वॉश नहीं होती, बाहर से और अंदर से भी ग्रीसी होती हैं। तो इनको मैंने गर्म पानी से वॉश किया था और उसके बाद ना इसको डिप करके गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, वरना ये अगर कांच की हैं तो टूट जाएंगी, क्योंकि ये बॉटल्स ना इतनी हीट रेजिस्टेंट नहीं होती जैसे कि कप्स होते हैं। कप्स को डिज़ाइन ही इस तरह किया हुआ होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करें, उसको टॉलरेट कर सकें। लेकिन ऑयल की बॉटल्स हैं ना, इनको ज़रा आपने नीम गर्म पानी से वॉश करना है। और जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको नाश्ते के क्लिप दिखाए थे ना, वो मियाँ जी के लिए मैं संडे का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। और संडे को थोड़ा सा ना उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट तैयार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाकी तो जो वीक डेज़ होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं होता, तो बस छोटा मोटा ही नाश्ता करके चले जाते हैं। तो संडे को मेरी कोशिश होती है कि उनकी पसंद का और थोड़ा ना डिटेल में नाश्ता बनाऊं, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स को भी ना बेशक काम ज़्यादा हों तो हम बर्डनाइज हो जाते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, लेकिन असल में जो खुशी हमें अपनी फैमिली को सर्व करके मिलती है ना, वो किसी और काम में नहीं मिलती। आप अग्री करते होंगे मेरी इस बात से कि फैमिली के काम करके, उनके कपड़े धो के, वॉश करके और उनको हर चीज़ प्रोवाइड करने के बाद अच्छा सा खाना बना के जब हम उन्हें देते हैं ना, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो हमें किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो खैर यहाँ पर ना मैंने ऑलमोस्ट सारे काम वाइंड अप कर लिए थे। सारे घर के काम करने के बाद मैंने एंड पे ना ये वाला एक वॉशरूम साफ़ किया था, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लिप में दिखाया है। तो इसमें भी मैं हफ्ते में 1 दफ़ा हार्पिक डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ जो नॉर्मल डेज़ है ना, उसमें मैं सर्फ ही यूज़ करती हूँ। वॉशिंग पाउडर भी सही रहता है, उससे भी वॉशरूम ना काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी और नाकामी या किसी भी किस्म के छोटे और बड़े फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस फेलियर को एक्सेप्ट भी करते हैं। वो अपनी फेलियर या अपने नाकामी के लिए ना दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करते कि इसकी वजह से मैं फ़ेल हो गया हूँ या इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो अपनी ज़िंदगी में ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। अपना जो भी काम वो कर रहे होते हैं ना, चाहे उसमें फेलियर आ जाए या उसमें सक्सेस आ जाए, तो वो ख़ुद को ब्लेम करते हैं, दूसरों को नहीं करते। और अपने फेलियर से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालते कि मैं इसकी वजह से फ़ेल हो गया हूँ या इसकी वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, या मेरे ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से फेलियर आ रहा है, जिनकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। कोई चीज़ आपने लर्न की हो, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, अट्रैक्टिव लगा हो, जिसकी वजह से आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।